दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को CHSL का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता है। और दोस्तों इस वीडियो के सारे क्वेश्चन और सारे पॉइंट्स CHSL 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आप गंवा सकते हैं 1 या 2 नंबर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 थी, इसको याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। इसमें महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। गिर सोमनाथ जिला में अवस्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य के गिर जिला में अवस्थित है। यह वेरावल बंदरगाह पर अवस्थित है दोस्तों। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। बॉक्सिंग से संबंधित अन्य खेल शब्दावली हैं। जब बॉक्सिंग खेलते हैं दोस्तों तो कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों को SSC के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों वह शब्द इस प्रकार हैं: पंच, अप्रकट, आउट, राउंड हो गया, जाव हो गया, हुक हो गया, नॉक डाउन, नॉक आउट, हिटिंग विल्लो हो गया, बेल हो गया, बेल हो गया, बेल्ट हो गया, बाउंस हो गया। इसी प्रकार के और भी वर्ड हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नॉक डाउन और नॉक आउट तो एग्जाम में पूछा ही गया है दोस्तों। आगे पॉइंट से दोस्तों, शिवाजी ने 1665 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में बनाया था। 1749 ईस्वी में पेशवा द्वारा मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे बना दी गई। 1818 ईस्वी में पुणे जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी दोस्तों। यहाँ पे राजधानी है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर था। उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर पंजाब के पूर्व गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी दोस्तों। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इन सबसे रिलेटेड मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैं इंक्लूड किया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट से दोस्तों, कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनॉक्सी श्वसन, दूसरा है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनाता है। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखेंगे दोस्तों कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष CV राघवाचार्य थे दोस्तों। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम थे दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट के लेखक महात्मा गांधी थे। स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है दोस्तों। यह नदी रांची के नगड़ी गांव नामक स्थान से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर नगर को जो है 1907 ईस्वी में बसाया था दोस्तों, स्थापना किया था। होंडरू जलप्रपात जो दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। होंडरू जलप्रपात जो है दोस्तों रांची में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। इंदिरा साहनी की याचिका पर 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक तय कर दी थी। खासी एक भारतीय जनजाति है। खासी जो है दोस्तों, खासी एक भारतीय जनजाति है जो भारत के मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह जनजाति खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाली मात्र कुल मुल्क जनजाति है दोस्तों। इस जनजाति में वंगला त्यौहार के दौरान नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसको याद रखेंगे कि वंगला त्यौहार के दौरान नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। अभिनव बिंद्रा भारत के प्रमुख निशानेबाज हैं। जबरदस्त मानसिक एकाग्र के धनी अभिनव बिंद्रा 2006 ईस्वी में विश्व चैंपियन रह चुके हैं। यह पंजाब राज्य से हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अभिनव बिंद्रा किस राज्य के थे, तो पंजाब राज्य से हैं। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हस्ताक्षर या स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून बनता है दोस्तों। जब विधेयक प्रवर्तन में ना रहे तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगला नोट है दोस्तों, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन यानी होता है छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इसमें
इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तथा लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। यह सबसे लंबी आंत होती है दोस्तों। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है। ये जो क्वेश्चन पीला किया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग छोटी आंत का फिगर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1888 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए सेबी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में किया। यह नाभिकीय संलयन फ्यूजन मतलब होता है नाभिकीय संलयन दोस्तों पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुनी अधिक शक्तिशाली होती है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं दोस्तों कि जब ये हाइड्रोजन बम जब गिरता है तो कितना भयंकर तरीके से ब्लास्ट करता है। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है दोस्तों। तिब्बती पठार को पामीर का पठार कहा जाता है। तिब्बती पठार को पामीर का पठार कहा जाता है। इसे संसार का छत भी कहा जाता है दोस्तों। यह दुनिया के सबसे ऊंची पठार है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं दोस्तों कि तिब्बत का पठार कैसा है। इसको पामीर का पठार भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी पर यहाँ पे दोस्तों पेशवा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पेशवाओं वालों की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुणे। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल ओ डायर। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन के किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन 1920। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलामगिरी। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। मुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा। नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या अंतर संबंध होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी आरक्षण। इस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वांगला। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले कोशिकीय बिल का एक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 728 दिन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप नाभिकीय संलयन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो हाइड्रोजन बम बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए E = mc²। इस वीडियो का जो पढ़ाया मैं दोस्तों, इसका PDF जो है इस वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा, यानी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू।